सौरभ हत्याकांड में जल्द ही सीन रिक्रिएशन हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। सौरभ हत्याकांड में अब तक करीब 10 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। अभी कुछ और लोगों से पुलिस पूछताछ करेगी। मेरठ पुलिस तैयारी कर रही है और जो लोग हैं, किसी ने उनको देखा हो, कोई इनके कांटेक्ट में आया हो, किसी से इन्होंने बात की हो या किसी से इन्होंने मदद की कोशिश की हो, उन सभी लोगों से पूछताछ की जा सकती है। लेकिन उससे पहले उनके बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है। क्या कभी किसी और से इनकी बातचीत हुई थी? क्योंकि परिवार के लोग और पड़ोस के लोग तो ये कह रहे हैं कि साहिल और मुस्कान ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। जितने भी हमारे एविडेंसेस थे उनको हमने कलेक्ट किया है। जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, जहाँ से उसने सामान खरीदा था लड़की ने, जैसे ड्रम वगैरह हो गए, उन सभी के बयान लिए गए हैं। जहाँ से जिस मेडिकल शॉप से दवाई ली है, सभी प्रकार से जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, सभी हम उनके बयान करवा रहे हैं और उनके थ्रू जो बातें हमें पता लग रही है उसको भी हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। जैसे ही हम एक बार हमारी टीम जो है वो हिमाचल हो आएगी, वहाँ से एविडेंसेस लेकर आ जाएगी, उसके बाद हम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे और रिमांड भी लेंगे। और दावा किया जा रहा है कि सौरभ को बेहोश करने के लिए मुस्कान ने मेरठ के खैर नगर मार्केट से दवा खरीदी थी। जिस दुकान से दवा खरीदी गई थी उसके मालिक से हमारी संवाददाता ने बात भी की है, सुनिए। इस वक्त जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो मुस्कान रस्तोगी है, उसने जिस तरीके से निर्मम हत्या की, उससे पहले उसने मेडिकल स्टोर का रुख किया था, किसी बुजुर्ग के साथ यहाँ पर पहुंची थी और इस वक्त मैं उसी मेडिकल स्टोर में मौजूद हूँ जहाँ से वो दवाइयाँ लेकर के गई थी। और ख़ुद इस मेडिकल स्टोर के जो ओनर है अमित जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, मुस्कान यहाँ पहुँची थी, पुलिस की टीम आपके पास आती है जानकारी लेकर के कि मुस्कान यहाँ पहुँची थी आपकी स्टोर से दवाई? जी हाँ मैम, पुलिस वालों ने आके बताया था कि मेरे यहाँ से दवाई लेके गई है। अच्छा, क्या मेडिसिन लेके गई थी, उसका नाम? मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन थी। अच्छा। हिमालय की या डाबर की, नॉर्मली जो आयुर्वेदिक होती है वो है। नींद की गोली का जिक्र हुआ? जी, उसमें कोई नींद की दवाई नहीं थी। नहीं। अच्छा, ये बताइएगा उसके साथ कोई बुजुर्ग भी आया था, ये बात सामने आई है? जी हाँ, उनके साथ कोई बुजुर्ग भी था। ये था नीचे स्कूटी पे बैठे थे, वो खड़ी थी ऊपर काउंटर पर। बुजुर्ग एक उनके पिता भी हैं, कहा जा रहा है कि थियरीज गढ़ी जा रही है। उनके पिता, आपने देखा उनकी तस्वीर, क्या उनसे मेल खाती है तस्वीर? नहीं, उनके पिता काफ़ी यंग एज हैं। वो जिनको साथ में लाई थी वो थोड़ा ओल्ड एज से, उनसे ज़्यादा ओल्ड थे, एज थे। यानी कि बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर आई थी। क्या पैदल आई थी, कैसे आई? स्कूटी पे थी। अच्छा, ये बताओ कि क्योंकि वो मेडिसिन जो बताया जा रहा है कि उसके इस्तेमाल से नींद आती है, तो क्या आप कुछ प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आई थी या ऐसे ही? नहीं, मेडिसिन जो लेके गई थी जो मोबाइल में प्रिस्क्रिप्शन लेके आई थी, जो उन्हें दवाई दी गई है वो आयुर्वेदिक थी। आयुर्वेदिक दवाई से कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना उसके ओवरडोज से होने का, ना उसका वैसे आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो भी कोई उससे होता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक में कोई एलोपैथिक वो मिलता नहीं है। आयुर्वेदिक ही होता है, वो जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। लगभग समय या तारीख याद हो? नहीं मैम, ना समय याद ना तारीख याद कि कब आई थी, कब लेके गई, क्योंकि डेली बेस में सोईओ कस्टमर काउंटर पर चढ़ता है तो हर किसी का चेहरा ध्यान रखना भी बड़ा मुश्किल है। और कोई ऐसी उनके साथ कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई थी कि हम फेस ध्यान रख पाएँ। नॉर्मल आई, दवाई ली और अपना पैसे दिए और चले गए। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो दवाई का जिक्र हो रहा है, ये दवाई का नाम कुछ आप बता सकते हैं? हिमालय की और डाबर की दवाई थी। वो हिमालय की नॉर्मली दवाई होती है, सब कोई भी हो, आयुर्वेदिक दवाई है। इससे क्या नींद आती है? नो, नींद बिल्कुल नहीं आती मैम। तो इसके ओवरडोज से कुछ इफेक्ट? ओवरडोज से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, आयुर्वेदिक का कोई इफेक्ट नहीं होता। अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करके मुस्कान ने जो पाप किया है उसकी सजा तो कानून उसे दे रहा है, लेकिन जेल में बंद रहते हुए भी मुस्कान और साहिल को एक दूसरे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुस्कान और साहिल चाहते हैं कि दोनों को जो भी सजा मिले वो साथ साथ काटें, यानी कि वो दोनों ये चाहते हैं कि उन्हें जेल में भी एक साथ रखा जाए। मार्च से मेरठ जिला जेल में बंद मुस्कान और साहिल एक दूसरे के करीब आने के लिए तड़प रहे हैं। अभी जेल गए केवल इन्हें 4 दिन ही बीते हैं, लेकिन दोनों को जेल में जुदाई और तन्हाई का डर सता रहा है, क्योंकि मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है।
इसलिए दोनों ठीक से सो तक नहीं पा रहे। जुदाई और तन्हाई से परेशान मुस्कान और साहिल ने तो पहले दिन जेल में खाना तक नहीं खाया। खबर ये भी मिल रही है कि दोनों की जेल में करवटें बदलते बदलते रातें कट रही है। वहीं मेरठ जिला जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने इस बीच बड़ा खुलासा किया है। जेल अधीक्षक ने बताया कि जब साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर जेल में लाया गया तो उन्होंने जेल प्रशासन से दोनों को एक ही बैरक में रखने की मांग की थी। जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान और साहिल इस बात पर अड़े रहे कि दोनों को एक ही बैरक में रखा जाए, लेकिन ये संभव नहीं था। जेल अधीक्षक ने इस बात का भी खुलासा किया कि एक दूसरे से बिछड़ने की वजह से पहले दिन दोनों ने खाना तक नहीं खाया, लेकिन बाद में उन्हें समझा दिया गया। जो कारागार में नियम से प्रत्येक बंदी रहता है वो सुविधाएं उनको भी दी जा रही हैं। कल उसने मेरे सामने पेश होकर के एक डिमांड की कि मेरे घर वाले केस नहीं लड़ेंगे, मुझे जो है सरकारी वकील दिया जाए। इसकी प्रक्रिया ये होती है, जो भी बंदी कारागार में निजी अधिवक्ता नहीं रख सकता है, सरकार की तरफ से उसको सरकारी वकील दिया जाता है। तो उसका प्रार्थना पत्र हम माननीय न्यायालय को अनुशंसा के साथ भेज रहे हैं और उसकी ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसको निजी अधिवक्ता मिल जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जेल के भीतर भी दोनों एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे। हाँ, ये बात तो सही है कि जेल के अंदर बंदियों के आपस में इनकी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि जेल के अंदर उन्हीं बंदियों की मुलाकात हो सकती है जो रक्त से संबंधित हैं। जैसे माँ बेटी, माता पिता आपस में, पति पत्नी, इस तरह की इनकी आपस में मुलाकात। पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है, महिला बैरक बिल्कुल अलग है। लगभग हमारे पुरुष बैरक महिला बैरक में आधा पौन किलोमीटर का अंतर है, तो मुलाकात नहीं हो सकती। क्योंकि मुस्कान और साहिल दोनों नशे के आदी हैं, इसलिए एक दावा ये भी किया जा रहा है कि दोनों जेल में नशे के लिए तड़प रहे हैं और नशे की तड़प ने दोनों को बेचैन कर रखा है। सच तो ये है कि मुस्कान और साहिल ने निर्दोष सौरभ को मारकर जो महापाप किया है, उस महापाप से उन्हें जल्द ही मुक्ति नहीं मिलने वाली। साहिल और मुस्कान को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए तो यूपी पुलिस इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर जा रही है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल हो और मुस्कान साहिल को इनके अपराधों की सजा मिले। फिलहाल मुस्कान और साहिल पुलिस की कड़ी निगरानी में मेरठ जेल में बंद है। दोनों ने मर्चेंट नेवी के अफसर सौरभ राजपूत को मारकर जो महापाप किया है, इसके लिए यह तय है कि उन्हें जेल से जल्द छुट्टी नहीं मिलेगी और कई साल तक यूं ही जेल में उन्हें बिताने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल के शिमला और मनाली घूमने गए थे। मनाली में जिस होटल में दोनों रुके थे, उस होटल के मैनेजर के अनुसार वहां उन्होंने किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की। होटल में साहिल ने मुस्कान रस्तोगी को अपनी पत्नी के रूप में बताया था।